नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड सरकार ने पहली बार उत्तराखंड योग नीति के विस्तार की योजना बनाई है। उत्तराखंड सरकार ने 2023 में अपने राज्य योग नीति लागू की। यह नीति योग को जन जन तक पहुंचाने और उत्तराखंड को योग की राजधानी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बनाई गई। इसी के साथ उत्तराखंड को ग्लोबल योग डेस्टिनेशन बनाने की भी संकल्पना की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग को स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था और रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई। उत्तराखंड की योग नीति का उद्देश्य योग, आयुर्वेद और पर्यटन को मिलाकर राज्य को एक वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र बनाना रहा। ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे शहर पहले ही योग के लिए प्रसिद्ध हैं और सरकार इसे और बढ़ावा भी दे रही है। उत्तराखंड की योग नीति भारत सरकार की राष्ट्रीय योग नीति 2019 के अनुरूप है। इसमें योग गुरु रामदेव की पतंजलि संस्थान, आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। उत्तराखंड में योग की राजधानी का लक्ष्य राष्ट्रीय योग दिवस विजन से जुड़ा हुआ है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य का लक्ष्य विश्व योग केंद्र बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले धामी ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की जड़ है और इसे विश्व स्तर पर प्रसारित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति शुरू की है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में, जिसे योग की राजधानी कहा जा रहा है, विश्व राजधानी कहते हैं, वहाँ पतंजलि पीठ परमानेंट योग केंद्र चालू किया गया है। हरिद्वार में आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट संचालित करती है। इसके अलावा देहरादून में राज्य योग बोर्ड का भी केंद्र सरकार द्वारा गठन किया गया है। योग नीति के तहत राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें जगेश्वर, मुकेश्वर, व्यास वैली, टिहरी लेक और कोलीदेख लेक शामिल है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय की स्थापना की जाएगी, जो योग केंद्रों के पंजीकरण, मान्यता और नियमन के लिए जिम्मेदार होगा। योग केंद्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं हैं, जैसे कि हिल एरिया में 50% तक की सहायता और प्लेन एरिया में 25% की सहायता। इस पहल से 13,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें 2500 योग शिक्षकों को सर्टिफिकेशन किया जाएगा उनका, और 10,000 से अधिक योग शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। अब सवाल यह है कि धामी सरकार की योग नीति कितनी कारगर है, अब तक योग से कितने लोगों को रोजगार मिला है, योग से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा है। इस डिबेट में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी, राज्य प्रवक्ता बीजेपी की, आशीष नौटियाल, प्रवक्ता कांग्रेस, और योगेश पांडे, योग गुरु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस डिबेट में हिस्सा लेने वाले सभी मेहमानों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला सवाल यही है, बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि धामी सरकार की योग नीति कितनी कारगर है। आपको क्या लगता है कि इससे कितने लोगों को अब तक रोजगार मिल गया है? क्या एक अलग क्षेत्र बन गया है रोजगार देने वाला? डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी एनालिस्ट और आपको चैनल को और सभी हमारे श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से योग जो हमने 11वां योग दिवस आज मनाया, और देहरादून की खासकर मैं बात करूं तो हमारी महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदया वहां रही, और उनके साथ में सभी लोगों ने जो है आज योग किया। तो प्रदेश के अंदर देखिए, आज का दिन जो है सभी जनपदों में, सभी मंडल स्तर पर हम लोग योग दिवस कर रहे हैं, और बूथ लेवल तक सभी इकाइयां हमारी भाजपा की जन जन के साथ में योग दिवस मना रही हैं। दूसरी बात है कि योग नीति की आपने बात करी। योग नीति में हमने इस बार जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रखे हैं, जिससे हमें जो योग प्रशिक्षक है उनको मौका मिलेगा कार्य करने का। तो मैं कहूंगी कि धामी सरकार का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि काफी टाइम से जिस प्रकार से हम जानते हैं कि उत्तराखंड भूमि योग भूमि है, और
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस विषय पर जो है चिंतनशील थे, और लगातार हम लोग चाहते थे कि हर जनपद में, हमारे हर ब्लॉक स्तर पर जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो है योग शिक्षा हमारी मैंडेटरी की जाए। और स्कूलों में खासकर बात की जाए तो लगातार ये प्रश्न उठता था, और जो योगाचार्य हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हमेशा जो आग्रह रहता था वो ये रहता था कि हमें जो रोजगार है उसमें जब ज्यादा व्यापकता मिलेगी तो सभी जो योगाचार्य हैं उनको मौका मिलेगा। तो प्रदेश के अंदर लगातार योग के लिए हम लोग पूरे मैं कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जनपद में कुछ ना कुछ विशेष कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इसे मानती है कि राज्य के विकास में योग नीति अहम भूमिका निभा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष नौटियाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आशीष जी, हाँ जी। सवाल है कि क्या योग नीति उत्तराखंड के विकास में अहम भूमिका निभा रही है? देखिए, योग हमारी पुरानी परंपरा है जी। जो सदियों से चली आ रही है, वो भारत की परंपरा है। और निश्चित योग लोग हमेशा करते हुए आए हैं, योग लोगों ने किया है। लेकिन योग का व्यवसायीकरण नहीं हुआ इस मात्रा में, जिस प्रकार से व्यवसायीकरण भी नहीं कहेंगे। इस समय क्या है कि आधा से ज्यादा लोग दिखावे में बिजी हैं, योग असल में कर ही नहीं रहे। योग से सारी बीमारियों का इलाज है, योग के अंदर सब बीमारियों का इलाज है अगर कोई योग करे तो। लेकिन आज की डेट पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो सरकार जो है कैंप लगा रही है, जगह जगह पर योग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नेता अपने वीडियो दिखा रहे हैं। सिर्फ योग यहीं तक हमने सीमित कर दिया। नहीं, अगर सुन लीजिए आशीष नौटियाल जी, कुछ जानकारी मैं आपको देता हूं। उत्तराखंड सरकार ने स्कूली शिक्षा 6 से 12 तक योग को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर लिया है। इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालयों में योग में डिप्लोमा और डिग्री का कोर्स भी शुरू किया गया है। असल में इसको पूरी अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। आप बेहद अहम बात कह रहे थे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा है योग। पतंजलि ने, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको शुरू किया, उसको हम लोगों को स्वस्थ रहने का जो गुरु मंत्र दिया। लेकिन अगर उसको व्यवसाय से नहीं जोड़ा जाएगा, उसको आर्थिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा जाएगा, तो आशीष नौटियाल जी, ये विधा अपने आप ही लुप्त हो रही थी और लुप्त हो भी जाती। जी आशीष जी। निश्चित देखिए एंकर महोदय, योग के नाम पर कई कॉलेजेस खुल गए हैं जो योग प्रशिक्षण करा रहे हैं, और कई बच्चों ने इसको भविष्य समझकर इस पे ट्रेनिंग भी ली है। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने योग की ट्रेनिंग ली। कई बच्चे ऐसा नहीं है, ऋषिकेश के अंदर भी हमने देखा योग के कैंप चला रहे हैं। लेकिन अभी इस पे रोजगार के लिए काफी काम करने की आवश्यकता है। किस तरह से इसके अंतर्गत लोगों को रोजगार मिले। अब 6वीं से 12वीं तक आप कह रहे हैं योग स्कूलों में शुरू हो गया, उसका ठीक है, परिणाम भी देखिएगा। कितनी भर्तियां हुई योगा, कितने टीचरों की भर्ती हो रही है, कितने प्रशिक्षण किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, सब देखने का विषय है। और हम तो चाहते हैं कि देखो योग को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि योग के ऊपर सिर्फ राजनीति ना हो, योग के ऊपर काम हो। योग के ऊपर अब राजनीति नहीं हो रही आशीष नौटियाल जी, उसके पीछे कुछ कारण है। योग नीति पर जो सहयोग मिल रहा है उत्तराखंड सरकार को, उसमें मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली की तरफ से मदद मिल रहा है, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हरिद्वार की तरफ से सहयोग मिल रहा है, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की तरफ से सहयोग मिल रहा है, इस्कॉन और अन्य आध्यात्मिक संगठनों की तरफ से इसमें मदद दी जा रही है, निजी योग प्रशिक्षण संस्थान भी इसमें मदद कर रहे हैं। और ये केवल शारीरिक व्यायाम तक नहीं है, इसमें उससे आगे की बात है। कैसे एक आदमी स्वस्थ रहेगा। कोई जब बीमार होते हैं तो आप दवाई खाते हैं, उससे पहले ही अपने आप को स्वस्थ रख के मेंटली आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे, और अपने किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं तो आप अच्छा बेहतर कर पाएंगे पहले की अपेक्षा। अब हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए योगेश पांडे जी, योगाचार्य। उनकी आवाज नहीं आ रही है शायद, अभी हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। सुनीता विद्यार्थी जी, जिस तरीके की नीतियां बनाई जा रही हैं, लग तो रहा है कि गांव-गांव में योग शिविर लगाए जा रहे हैं, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कर्मियों को भी योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, स्वास्थ्य केंद्रों में योग थेरेपी को शामिल किया जा रहा है। यह कितनी बड़ी पहल है। वास्तव में जो आशीष जी का चिंतन है और जो
उनके लिए एक बड़ा विषय है संकट का कि क्या वास्तव में इससे रोजगार हो रहा है, या ऐसा तो नहीं कि बच्चों को आप इस तरह की एजुकेशन सिस्टम में ग्रेजुएशन और ये सारी डिग्रियां दे देंगे, बाद में उनके पास रोजगार ही नहीं बचेगा। नहीं, देखिए आशीष नौटियाल जी को अभी हमारा जो नया अपडेट है वो नहीं उससे वो अपडेट होंगे। मुझे लगता है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा की है कि 13,000 से ज्यादा हम नौकरियां योगाचार्य को देने वाले हैं। और लगातार आपने देखा कि जिस प्रकार से हमने उसकी शिक्षा में मैंडेटरी किया है, तो उनको पढ़ाने के लिए योग शिक्षक ही उनको शिक्षा देंगे। उसमें आम शिक्षकों का ही कार्यभार नहीं है कि उनको अतिरिक्त कार्यभार दे दिया। उनको पढ़ाने के लिए योग शिक्षक ही रखे जाएंगे और कई जगह पे हमने शुरुआत कर दी है। मैं डॉक्टर सुनीता आपकी बात में कुछ बातें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आशीष जी या उसी तरीके की व्यवस्था है जैसे स्कूल में स्कूल टीचर स्पोर्ट्स टीचर होता था, ऐसे ही योग टीचर होगा जो आपके आध्यात्मिक बिल्कुल शारीरिक कई तरह की उन्नति में सहायक होगा। जी डॉक्टर सुनीता जी। तो देखिए वही बात है कि एक्चुअली क्या है, हेल्थ को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी तमाम जो केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, हमेशा ही देखिए अभी कोरोना का हमने बहुत बड़ा एक मैं कहूंगी कि ऐसा अध्याय हमारे जीवन में आया जिससे बहुत कटु अनुभव भी हुए और कई तरीके की परेशानियां हुई। तो ये सब चीजों को देखते हुए आगे आने वाला जो समय है और आज के समय में भी, और जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारी तो सभ्यता और संस्कृति में योग का बहुत महत्व रहा है, लेकिन हमने उन चीजों को जो है आत्मसात कर किया नहीं, धीरे धीरे हम भूलते गए। लेकिन जैसे देखिए आपने 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी एक विश्व लेवल पे इसकी शुरुआत करी, तो मैं कहूंगी कि उस वक्त मैं खुद कॉलेज में फैकल्टी थी और एज अ प्रोफेसर मैंने 2015 में पहला उत्तराखंड का जो यूनिवर्सिटी लेवल पे योग दिवस मनाया था, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने मनाया था। तो यहाँ पे देखिए जागरूकता तो खुद भी लानी होगी, जागरूकता खुद भी लानी होगी, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं हैं जो हमको योग गुरु ही बता सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र पांडे जी। आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड की सरकार की जो पहल है योग नीति को लेकर, वह कितनी सराहनीय है, जमीनी स्तर पे वह कितनी कारगर है, आपसे समझना चाहेंगे। आप सभी को प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को प्रणाम और एपीएन चैनल की जो टीम है उसको भी मेरा सादर प्रणाम जी। योग उत्तराखंड की जो सरकार, धामी सरकार जो योग नीति बना रही है बहुत अच्छी है, उसको लागू कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा हटके कहना चाहूंगा जी। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं भाजपा से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ। मेरा किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई संपर्क और संबंध नहीं। तो मैं निष्पक्ष रूप से ये कहना चाहूंगा कि योग को हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, ये जो मानव के विकास का समग्र प्रोग्राम है, समग्र कार्यक्रम है, ये मानव की पूर्ण विकास का, उसकी चेतना का पूर्ण विकास का। और इसको सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर के लोग इसको नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं जी। ये कहीं ना कहीं हमारी पुरानी सरकारों का ही इस पर वो रहा कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि हमारी बौद्धिक संपदा किस तरीके से दूसरे लोगों के द्वारा कहें कि एक तरीके से किडनैप कर ली गई जी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। और अब जो नीति बन रही है उससे बहुत सुंदर वातावरण बनेगा और सभी जगह योग का कार्यक्रम चलेंगे और चल रहे हैं। विद्यालयों में भी अनिवार्य किया जा रहा है, बहुत अच्छा है जमीनी स्तर पर। लेकिन प्रभु एक बात कहूंगा, ना धर्म से, ना किसी जाति से, ना पूर्व से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से, ना कांग्रेस से, ना भारतीय जनता पार्टी से, किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी दिशा से योग को आप ना जोड़ें। योग अगर जुड़ सकता है तो वो केवल मानवता और मानव से जुड़ सकता है, वो प्रत्येक मानव के लिए है। कोई भी प्रत्येक मानव के लिए बेहद अहम बात कह रहे हैं आप।
तो लेकिन जो उत्तराखंड की योग नीति है, क्या स्थानीय योग गुरुओं परंपराओं को पर्याप्त महत्व दे रही है? आर्थिक जी क्षेत्र में उसको महत्व मिल रहा है? जी, आपकी बात मैं समझ गया। उसके लिए किसी भी कार्य को हम करने के लिए एक धरातल तैयार करते हैं, एक भूमि बनाते हैं, एक फाउंडेशन बनाते हैं, जी और उस फाउंडेशन पर ही किसी भी इमारत को खड़ा किया जा सकता है। जी आपने फाउंडेशन बना ली है हवा में, इसको खड़ा किस धरातल पे किया है? गंगा से 200 मीटर के दायरे में शराब के ठेके खोल देंगे और फिर आप कहेंगे कि ऋषिकेश में योग हो जाए, मैं तपोवन में बैठा हूं। जी क्या ये संभव है? उसकी भूमि कहाँ है? वो ऋषियों की भूमि कहाँ है? वो वातावरण कहाँ है? वो वातावरण के बिना आप योग का व्यवसायीकरण करें, कितना भी डॉक्टर कर लें, सुनीता जी, उस ये बात बेहद अहम बता रहे हैं योगेंद्र पांडे जी। पहाड़ों में चलता है एक नारा क्या कहिए, एक तरह का स्लोगन चलता है कि सूर्यास्त पहाड़ मस्त, और एक तभी होता है जब वो योगेंद्र पांडे जी। सत्य कहा आपने। अब इस पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा जी कि भाई ऋषिकेश और हरिद्वार, इसमें मैं सराहना करूंगा पुरानी सरकारों की, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे किसी की भी हो, मुझको इससे मतलब नहीं। उन्होंने यहाँ की पवित्रता को, भूमि की पवित्रता को, तीर्थ की पवित्रता को बनाए रखा। वर्तमान सरकारों ने आकर के, मुझे नहीं पता कौन की सरकार है, कौन मंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, हाँ नाम सुन लेता हूँ तो ठीक है, जान जाता हूँ, लेकिन वातावरण जो देख रहा हूँ कि वो वातावरण नहीं रहा जिसमें कि योग को सीखा और सिखाया जा सके। डॉक्टर सुनीता, बड़ा सवाल, आप कैसे इस बात को देखती हैं कि अगर वास्तव में जिस देवभूमि की आप बात करती हैं वहां अगर दारू के ठेके खुलेंगे तो कैसे योग होगा, कैसे वह देवभूमि कहलाएगी? डॉक्टर सुनीता, क्या इस पे बैन किया जाएगा धार्मिक क्षेत्र में? चूंकि ऐसा बैन कई जगहों पे लग चुका है, अयोध्या की बात करें या किसी और जगह की, वहां लग चुका है। पूरे गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है। डॉक्टर सुनीता, प्रभु जी 1 मिनट दीजिएगा। सुनीता जी प्रणाम, 1 मिनट, केवल 1 मिनट जी। पहले मैं देखता था, जब मैं छोटा था, आज से 20 वर्ष पहले, तो बाहर से जब कोई यात्री यहाँ आते थे, तीर्थ यात्री आते थे, तो उनकी गाड़ियों को चेक किया जाता था, और उनकी गाड़ियों के अंदर अगर, कारों के अंदर अगर शराब पाई जाती थी तो उन पर दंड भी लगता था और वो शराब का जब्तीकरण भी किया जाता था, नशाखोरी नहीं करने दी जाती थी जी। अब खुलेआम ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? योगेश पांडे जी, आपकी बात मैं समझ गया, उसी का जवाब ले रहा हूँ। हाँ डॉक्टर सुनीता जी जी जी, जी। ये अब जगह जगह ठेके खोल दिए। डॉक्टर सुनीता, मैं पांडे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये बिल्कुल सही अपनी पीड़ा रख रहे हैं। और जो आपने भी अपनी एंकर महोदय ने जो अपनी बात रखी कि ऋषि मुनि कहाँ है और कहाँ पे, तो देखिए ऐसा है कि व्यवसायीकरण, अब कौन सा फील्ड ऐसा बताएं जिसमें नहीं हो रहा है? पांडे जी खुद समझदार नहीं, पूरे गुजरात में शराबबंदी है डॉक्टर सुनीता, पूरे गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, और धार्मिक स्थल में, यूपी जैसे तमाम धार्मिक स्थल है वहाँ। स्थिति में योग की नीति कैसे सफल होगी? कौन योग सीखेगा? मैं किसको योग सिखाऊंगा? आशीष नौटियाल जी, जो बात आपको बतानी थी बता रहे हैं योगाचार्य, आपका काम तो आधा इन्होंने ही पूरा कर दिया। आगे कुछ कहना चाहेंगे आप आशीष जी? देखिए ये सच्चाई है, यहाँ पर इन्होंने शराब की जो नशे का कारोबार, खाली शराब ही नहीं है, इससे बड़े बड़े नशे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई तब से वो नशे बिक रहे हैं हर जगह। देखिए स्कूल के, कॉलेज, जिनको बच्चों को पढ़ना चाहिए, वो बच्चे जो है नशे में चले गए हैं। किस तरह से, कहां से इतना सारा नशा आ रहा है? अडानी के पोर्ट में इतना नशा पकड़ा गया, कहां से आया उसकी कोई जांच नहीं होती। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है नशे की सौदागर बनी हुई है। नशा जगह जगह पर आसानी से मिल सकता है। अगर आप रोजगार मांगेंगे तो हो सकता है आपको रोजगार ना मिले, शिक्षा ना मिले, स्वास्थ्य ना मिले, पर नशा जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का राज। एक बार उंगली उठाएंगे, 3 बार अपनी तरफ देखिए, 3 उंगलियां मेरी तरफ हैं। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मुझे संसार से क्या मिला वो एक अलग चीज है। मैंने संसार को क्या दिया, मैं क्या दे सकता हूं और मैं क्या दे रहा हूं। मेरे पास वो ज्ञान ध्यान है। देश दुनिया से मेरे पास लोग आते हैं, देश दुनिया से लोग आते हैं, पूरे विश्व से। मेरे 12,500 13,000 से ज्यादा ऊपर शिक्षक मैंने बना करके 160 देशों में भेजे हैं, अराउंड द वर्ल्ड।
योगेश पांडे जी का दर्द डॉक्टर सुनीता आप समझ रही हैं। जब वो हमसे पूछते जब हैं, लोग देवभूमि के नाम पे आपके यहाँ आते हैं तो इस तरह की व्यवस्था देखते हैं तो उनके ऊपर क्या लगता होगा? वो जब यहाँ हमसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये गुरुजी गंगा के बगल में ही शराब के ठेके हैं, लोग शराब की बोतल लेके गंगा के किनारे बैठ के पीते हैं, हम यहाँ क्या योग करें? पिछले 5 वर्षों में योगेश पांडे जी अब जवाब सुन लीजिए, आपकी बात समझ में आ गई है। अब डॉक्टर सुनीता को बोलने दीजिए जी। देखिए ऐसा है, मैं तो पांडे जी से भी और वहाँ के स्थानीय लोगों से यही आग्रह करूंगी कि निश्चित रूप से जो पीड़ा पांडे जी ने बताई है, मैं पूरी बात से उनकी सहमत हूँ। और अगर आप सभी हम लोगों को सपोर्ट करेंगे तो वहाँ देखिए सब चीजें जो है वो ठीक भी की जा सकती हैं। नहीं, ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें सरकार का ठेका, प्रदेश सरकार ही इस पे डिसीजन ले सकती है। इसमें ना योगेंद्र पांडे कोई डिसीजन ले सकते हैं, ना आशीष नौटियाल ले सकते हैं, ना मैं ले सकता हूँ। सरकार के पास ही प्रस्ताव आते हैं और प्रस्ताव जो है वो ऐसा नहीं कि सरकार जो है वहाँ पे अमुक जगह पे अपनी पिक एंड चूज करके वहाँ पे शराब खाना खोल देगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ठीक है, जहाँ पे नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजें वहाँ पे प्रतिबंध लगना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। और मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगी कि अगर आप लोग इसमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे हम लोग ये ज्ञापन रख सकते हैं। डॉक्टर सुनीता, आप इस डिबेट की क्लिप को अपने मुख्यमंत्री को दिखा सकती हैं और उनको बता सकती हैं कि आप कोई नई पहल नहीं शुरू करेंगे। गुजरात बिहार के बाद आप एक ऐसा प्रदेश बन सकते हैं जो अपने युवाओं के लिए, पैसे के लिए युवाओं के भविष्य को नहीं बेच रहे हैं। आप युवाओं के सपनों को शराब में नहीं डुबो रहे हैं। और शायद ऐसे ही चीजों के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इस देवभूमि को कभी भी शराब, मदिरा, मांस में मत तौला जाए, इसके लिए तो आप अपील कर सकती हैं डॉक्टर सुनीता। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से, और मैं उसके लिए काम भी कर रही हूँ। इवन स्वर्गाश्रम की एक बात हमारे पास आई थी तो हम उसमें लगे भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए जहाँ पे पर्यटन आ जाता है, पर्यटन की क्योंकि उस पूरी बेल्ट में जो है पर्यटन भी बहुत फलीभूत हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है, लेकिन जहाँ पे ऐसे डॉक्टर सुनीता, अगर पर्यटन होटल में चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन गंगा के किनारे कोई बैठ के दारू पी रहा है, कहाँ का पर्यटन है? गलत है, उसमें एक्शन लेना चाहिए, उसमें निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। तीर्थ स्थल पे डॉक्टर सुनीता, तीर्थ स्थल पे इसकी कोई भी जवाब, पर्यटन बना रहने दीजिए, इसकी पवित्रता बनी रहे। संस्कार कहाँ से आएंगे? योग नीति बिल्कुल फेल हो जाएगी इस सरकार की यदि धरातल तैयार नहीं किया गया। लेकिन योगेंद्र पांडे जी, इसके बाद एक बड़ा सवाल उठता है। योगेंद्र पांडे जी, आपसे सवाल है कि पर्यटन को लेकर हम लोग केंद्र खोल रहे हैं ना। देखिए पांडे जी, सुनिए मेरी बात, आप ऋषिकेश रहते हैं इसलिए आप सिर्फ ऋषिकेश की बात कर रहे हैं, हमें तो पूरा प्रदेश देखना है। तो पूरे प्रदेश के अंदर हम जगह जगह पे योग केंद्र बना रहे हैं जहाँ पे हमारे बच्चों काम को कर सकती है सरकार। मेरा निवेदन है, कोई बात मेरी पहुंचा सके तो पहुंचा दे। एक काम कर सकती है सरकार, मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से अपने एक सिग्नेचर से, ये देवभूमि है, इसको शराब भूमि मत बनाइए, देवभूमि है, यथा नाम तथा गुणम। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। डॉक्टर सुनीता इस बात को पहुंचा देंगी प्रभावी ढंग से। लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूं आशीष नौटियाल जी आपसे, पर्यटन को लेकर जो बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है, योग नीति इसमें बेहद कारगर है या योग नीति के अलावा दूसरी चीजों को भी बढ़ावा देना चाहिए? आशीष नौटियाल जी, देखिए योग तो अति आवश्यक है, हर मनुष्य के लिए, जो भी प्राणी है उसके लिए योग अति आवश्यक है और उस पर काम होना चाहिए। और योग जब इतना हर किसी के लिए आवश्यक है तो मुझे लगता है इसमें व्यापार भी हो सकता है, इसमें लोग कमाई भी कर सकते हैं, लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। इसको सरकार को देखना होगा, ना कि सिर्फ खाली बोल देने से काम नहीं चलता। नहीं, उसमें तो क्रियान्वयन शुरू हो गया है, बस मैं ही पूछ रहा हूँ। इतने बेरोजगार लोग हैं एंकर महोदय आज की डेट पर जिन्होंने योग सीख लिया है, क्योंकि जनता को लगा अब योग का बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, बहुत अधिक लोगों ने योग सीख लिया है और अच्छा है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी चीज अच्छी है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है, उनके लिए भी अच्छी है और रोजगार भी मिल रहा है। 13,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा इस योग नीति के जरिए। यह योग नीति उत्तराखंड में लागू की गई है।
असल में सरकार झूठ बोलने का काम करती है। सुन तो लीजिए आशीष जी, इससे कुछ नहीं होता है। सरकार की मंशा साफ होती है कि वह अपने युवाओं को किस जगह देखना चाहती है। आशीष नौटियाल जी मेरी बात सुनिए। नशे में आदमी का दिमाग खराब कर देंगे, क्यों नशे में पड़ा रहे और आप सोचिए ना बताइए अपने एंकर महोदय, ये इनसे पूछिए कि हरीश तो रावत शराबी जी ने लोग हैं, टेनिस घर-घर जैसी शराब घटिया पहुंचाने वाले शराब लोग हैं। बांटने का काम किया, लोगों की जान से घर-घर खेलने का शराब काम नीति लाए किया, थे और आप। यहाँ बैठे घर-घर के लेक्चर अंदर दे शराब रहे बंटवा हैं। देते। मतलब शर्म ये करो कम पार्टी से कम अपने आशीष नौटियाल जी, आपसे आग्रह है कि आप लोग, आप सभी मेहमान सीधे मुझसे बात करें। आपस में बात करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। योग नीति, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज अगर ये नीति नहीं होती तो आज ये शायद चर्चा भी नहीं हो रही होती, रोजगार की बात नहीं होती तो शायद ये चर्चा नहीं हो रही होती, नए लोगों को और नए योग गुरुओं को रोजगार मिल रहा है, इस कारण से भी चर्चा हो रही है। देश हमारा कैसे विकास करेगा, किन चीजों को लेकर आगे बढ़ेगा, इस कारण से इस पे चर्चा हो रही है। हम सरकार के प्रयासों को सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो खामियां हैं उन्हें भी उजागर करना हमारा काम है। और योगेंद्र पांडे जी, आपने बेहद अहम बात बताई है, लेकिन यह भी हमें स्वीकार करना होगा कि चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। योग रहेगा तो मांस मदिरा तो बिल्कुल नहीं रहेगी, उसको नकारा जाएगा। शायद इसीलिए युवाओं पे फोकस किया जा रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं योगेंद्र पांडे जी? जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये दोनों विरोधाभास है। एक तरफ आप पर्यटन के नाम पर पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। अरे बाबा, ये तीर्थ है, तीर्थ के नाम पर करिए ना, यहाँ इतनी सख्ती कर दीजिए। अरे योगेंद्र पांडे जी, अगर लोग श्रद्धालु आएंगे आप उनको पर्यटक मानेंगे कि नहीं? मुद्दा ये है कि वो तीर्थ पर्यटन है, तो तीर्थ पर्यटन की बात हो रही है। पर्यटन की बात कर रहे हैं, वो पिकनिक पर्यटन है। नहीं, अब इसकी अगर परिभाषा में आप जाएंगे तो फिर शायद हो सकता है जो तीर्थ भी कर रहे हैं उनके लिए भी पिकनिक पर्यटन हो जाए। लेकिन ये बात तो तय है कि उसका जो स्वरूप है, देवभूमि की जो पवित्रता है, कम से कम हम ये प्रयास तो कर सकते हैं। ये नशे बिल्कुल इसीलिए चर्चा हो रही है। हम इस देवभूमि की पवित्रता और प्रतिष्ठा बनाए रखें। उम्मीद करते हैं कि सरकार तक हमारी बात जाएगी, हमारी इस चिंतन मंथन का एक नतीजा निकलेगा, जिससे मुख्यमंत्री धामी भी उसी तरीके की कोशिशों में सफल होंगे जिसके लिए वह प्रयास कर रहे हैं। आप सभी मेहमान इस चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।